दोस्तों आज हम बात करेंगे 28 बाई 32 विलेज हाउस प्लान के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ है हमारे एक यूज़र है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ है। ये आपका एक विलेज हाउस प्लान है। इसमें जो फ्रंट वाला जो आप एरिया है वो आपका 28 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 32 फीट में है। मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट का जो एलिवेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। आप इस मॉडल को शहरी क्षेत्र में भी यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास चारों तरफ से आपका स्पेस है तो आप बाउंड्री वॉल बनाकर इस मॉडल को शहरी क्षेत्र में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर पे। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड निकला हुआ है। इधर से ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे सबसे पहले आपको पिलर देखने को मिलेगा। इसी पिलर पे ये आपका पूरा पोर्च एरिया टिका हुआ है। जैसे ही आप पोर्च में पहुंचेंगे, ये जो पोर्च का जो साइज देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है आपकी 15.5 फीट में है, लंबाई आपकी 4.5 फीट में है। पोर्च एरिया से ही आपका फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करने के लिए ये आपका एक डोर दिया हुआ है। इस डोर से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक बेडरूम में पहुंचेंगे। ये जो बेडरूम का जो साइज है वो चौड़ाई आपकी 11 फीट है, लंबाई भी आपकी 11 फीट है। इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए दो डोर है आपके पास, एक आपका अंदर की तरफ से, एक आपका बाहर की तरफ से। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका फ्रंट एरिया से क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद एक डोर आपको ये देखने को मिलेगा। ये इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो आप एक 3.5 फीट चौड़ी आप गैलरी एरिया में पहुंचेंगे और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक हॉल टाइप एरिया यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इसका जो साइज है हॉल का, ये चौड़ाई आपकी 15.5 फीट है और ये जो लंबाई है आपकी 9 फीट में है। यही हॉल एरिया से ही मैंने आपका किचन का एंट्री करने के लिए डोर दिया हुआ है। आप इस डोर के माध्यम से किचन में एंट्री कर पाएंगे। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये किचन का जो साइज है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 8 फीट में है, लंबाई आपकी 7 फीट में है। किचन के साइड में जो ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये मैंने एक पूजा रूम क्रिएट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 3 फीट में है, लंबाई आपकी 7 फीट में है। अगर आप चाहते हैं तो ये पूजा रूम में आप यहाँ डोर लगा सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ डोर नहीं लगाया हुआ है। जो आपका हॉल है, यहाँ पे मैंने कुछ सोफा को डेकोरेट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही जस्ट आप सामने की तरफ पहुंचेंगे, यहाँ से मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। जो आपका स्टेयर्स एरिया का जो नीचे की तरफ जो स्पेस है, मैंने यहाँ भी डोर लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने बाथरूम बना रखा है हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद राइट हैंड की तरफ आपको हॉल एरिया से एक डोर जो मिलेगा वो आप सेकंड बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये जो आपका बेडरूम है, इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 11 फीट है, लंबाई आपकी 11 फीट है, यानी 11 बाई 11 फीट में ये भी आपका बेडरूम क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद राइट हैंड की तरफ आपको जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक डोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो ये आपका एक मास्टर बेडरूम है। इसकी जो चौड़ाई आप देख पा रहे हो, चौड़ाई आपकी 11 फीट है, लंबाई आपकी 13 फीट में है। दोनों बेडरूम से मैंने पीछे की तरफ से आपका जो एक ओटीएस दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर जाल रखा हुआ है, जिससे दोनों बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दोनों बेडरूम में क्रिएट किया हुआ है। इस बेडरूम में ये आपका विंडो है और इस बेडरूम में ये आपका विंडो क्रिएट किया हुआ है। बीच की तरफ में ये जो आपका गेट दिया हुआ है, ये आपका एंट्री करने के लिए गेट दे है। ये आपका लेट एंड बाथ वाला एरिया है। जो लेट एंड बाथ वाला एरिया है, चौड़ाई आपकी 4 फीट में है और लंबाई आपकी 6 फीट में है। 4 बाई 6 फीट में ये आपका लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए जो एक राउंड विंडो है वो मैंने ऊपर की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पीछे ओटीएस आपका दिया हुआ है। जो ओटीएस है वो 2 बाई आपका 4 फीट में दिया हुआ है। ऊपर की तरफ से मैंने जाल रखा हुआ है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आपके 3 बेडरूम, आपका एक हॉल, किचन, लेट एंड बाथ, आपका स्टेयर्स एरिया और फ्रंट की तरफ आपको एक पोर्च एरिया देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे पीछे की तरफ आपके दोनों बेडरूम सेम डिजाइन में आपके डेकोरेट किए हुए हैं। बाकी मैंने ये आपका 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे, मैंने आयरन का ग्रिल ब्लैक कलर से और बॉर्डर कलर से डेकोरेट किया हुआ है। और ये जो मैंने जहाँ पे आपका ओटीएस दिया था, यहाँ मैंने आपका ये जाल क्रिएट किया हुआ है। ऊपर की तरफ से ये मैंने छज्जा क्रिएट किया हुआ है। इस पे मैंने ग्लास का ब्लॉक लगाया हुआ है, जिससे ऊपर की रोशनी नीचे तक आराम से आती रहे। फ्रंट एरिया में इस बेडरूम में भी एंट्री आपका ये मैंने वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। लास्ट फ्लोर पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। हालांकि मैंने ये जो आपका स्टेयर्स एरिया है, मैंने यहाँ डोर नहीं लगाया है, मैंने ये यहाँ ओपन रखा हुआ है।
तो ये आपका 28 बाई 32 फीट का एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉच।